Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 22 अब जनवरी 2026। निफ्टी में देखा जाए तो जैसा ही हमारा फेयर वैल्यू गैप तो हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से अगर रिजेक्शन हमें मिलता है 25,350 के नीचे तो ओवरऑल हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो करीबन 25,000 के आसपास का रहेगा। फाइनली देखेंगे तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिली, लेकिन बट इंपॉर्टेंट रजिस्टर हमारे सपोर्ट जो जोन था उसी जगह से हम लोगों ने बाई इनिशिएट दिया था ऑप्शंस के थ्रू, जिसमें कि हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुकिंग दिया है और हमारे टारगेट भले अचीव नहीं हुए लेकिन बस प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसलिए नीचे जैसे ही यहाँ 75 मिनट्स की चार्ट के हम लोगों के साथ एक रिवर्सल कैंडल मिला तो हम लोगों ने एंट्री बनाना स्टार्ट कर लिया। और फाइनली देखा जाए तो यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज और वीवैप का हमारा टारगेट भी था कि टेस्ट वाले एरिया तक हम लोग जाएंगे। और ट्रेडर स्टॉक में डिस्कस भी किया था कि 25,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो 25,250 तक के टारगेट हमें फाइनली देखने के लिए मिल सकते हैं स्पॉट पे। और फाइनली वही हुआ, 25,300 का हम लोगों ने जरूर हाई स्पॉट पे लगाया, लेकिन बट इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्टिंग जोन था वो हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया। मतलब अब थोड़ा सा मार्केट में ये है कि 1 से 2 सेशन हम लोग को साइडवेज जोन चाहिए, उसके बाद अगर कहीं से भी ब्रेकआउट आता है 25,350 के ऊपर तो बाउंस बैक में जो टारगेट्स रहेंगे 25,650 के, ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन बट अभी बाइंग नहीं करना है। कल के सेशन में अगर 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे, अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो हम लोग अवॉइड रखेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी जरूर गिरावट आई, नीचे से बाउंस बैक करता हुआ दिखा 20 डे मूविंग एवरेज तक। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस भी हम लोगों ने बाई दिए थे जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, लेकिन बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो हमारे बैंक निफ्टी का था वो था 58,300 का, जो कि हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया। और यहाँ से जो बाउंस बैक रेंज था हमारा ये था 58,750 का। इससे हम लोग डिस्कस किया था कि इसको ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो करीबन 59,200 तक के टारगेट्स एक बार मिल सकते हैं। जरूर एक छोटी सी पुल बैक रैली मिली थी हम लोगों को, लेकिन बट देखेंगे तो लास्ट ओवर में फिर से गिरावट आती हुई दिखी और फाइनली हम लोग जो क्लोज किया 58,800 के ऊपर किया। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, लेकिन बट बाउंस बैक स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी वहाँ की। एक साइडवेज जोन हम लोग चाहिए, 1 से 2 सेशन साइडवेज होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो जरूर एंट्री करेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हम लोग अभी साइडवेज में रहेंगे और कहीं भी ब्रेकआउट अगर 59,200 के ऊपर मिलेगा तभी एंट्री बनाएंगे। जब तक 59,200 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं सस्टेन करता है तब तक के लिए कोई एंट्री बैंक निफ्टी में नहीं बनानी है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 13,000 का जो सपोर्टिंग जोन था उसको हमने टेस्ट किया, लेकिन बट बाउंस बैक उतनी अच्छी नहीं है मिड कैप में जो हम लोग को चाहिए थी। मिड कैप में बाउंस बैक अब तब बनेगा जब हम लोग 13,450 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तब यहाँ बाउंस बैक बना सकते हैं। तो ओवरऑल अभी भी मिड कैप यहाँ बेरिश ट्रेंड में है। नीचे में डाउन साइड जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं 12,900 के टारगेट्स भी रिटेस्ट हो सकते हैं मिड कैप में। स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस देखेंगे तो 3 दिन की जो रेंज थी हमारी, एक रेंज को आज के सेशन में हम लोगों ने पूरा हैमर के साथ ही क्लोज किया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज हमारे पास था जो कि था वीवैप 20 डे मूविंग एवरेज का और फेयर वैल्यू गैप एरिया भी था, उसी जगह से हैमर के साथ हमने क्लोज किया। थोड़ी सी बाउंस बैक रैली दिख रही है यहाँ से इन्फोसिस में। और अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल रहा है, रिटेस्ट जोन भी है। तो इमीडिएट में देखा जाए तो 1660 के ऊपर अगर सस्टेन करता है इन्फोसिस तो यहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट अपसेट 1695 पहला टारगेट, उसको ऊपर सस्टेन करते 1720 तक के स्विंग टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए वीडियो को मेरे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।